इसमें हमारे पास क्या अंदर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे हल करते हैं इसको बताते हैं देखिए। तो इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ये सिंपल वाला गुणनफल है, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। ऊपर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से यहाँ लिखेंगे एक्स बटे में हमारे पास है, इसको पहले लिख देते हैं एक्स माइनस 1 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर। देख ये तो सिंपल वाला गुणनफल है, इसको ए के नीचे लिख देंगे, ए बटे में एक्स माइनस 1, सिंपल वाला गुणनफल। यहाँ जब अंदर स्क्वायर हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम दो पद बी और प्लस में सी, यहाँ लिख दिया बी प्लस सी। नीचे पूरा जैसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख देंगे, लेकिन एक अंतर है, वो क्या करना है वो देखिएगा। यहाँ या तो हम बी के इंटू में एक्स लगा दें, यहाँ पे गुणे में एक्स लगा दें, या सी के साथ एक्स लगा, किसी एक के साथ हमें एक्स भी लगाना है। दो पद लिखेंगे बी प्लस सी, लेकिन बी के साथ या तो एक्स कर दी या सी के साथ, तो हमने बी के साथ एक्स कर दिया। समीकरण नंबर कितनी 2। नीचे एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स ऐसे ही रहेगा एक्स माइनस 1 और यहाँ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे एलसीएम लेके नीचे नीचे गुणा करेंगे, तिरछी गुणा हो जाएगी। यहाँ एक्स माइनस 1 और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा यहाँ होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में इंटू में ए प्लस एक्स माइनस 1 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी एक्स इंटू बी और प्लस सी बटेगा, तो ये काट दीजिए। अब देखिए ये एक्स प्लस माइनस 1 की गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक्स बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गुणा हो रही है ए से प्लस यहाँ है एक्स की गुणा पहले होगी, तो एक्स लिखेंगे पहले एक्स, फिर इंटू में आएगा एक्स माइनस 1, फिर इंटू में है बी, फिर प्लस एक्स माइनस 1 की गुणा सी से, तो एक्स माइनस 1 की गुणा सी से। तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया 3। हमारे पास दो ही मान लगाने वाले हैं, एक है एक्स बराबर 0 और एक है एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो पहले हम एक्स माइनस 1 बराबर 0 लगाएंगे ताकि ये 0 0 के ए का मान आ जाएगा। पहले ये काम करते हैं, फिर एक्स बराबर 0 लगा के निकालते हैं और फिर गुणांक करके भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले एक्स माइनस 1, जो इसके नीचे एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का एक उधर हो गया प्लस का एक रखने पर, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक, तो एक बराबर एक का वर्ग कर दूं डायरेक्ट, एक एक का वर्ग एक प्लस एक और यहाँ एक प्लस एक्स माइनस 1 का मान 0, तो ओवरऑल सबकी गुणा 0 प्लस यहाँ भी एक्स माइनस 1 का मान 0 तो 0। अब यहाँ देखिए एक बराबर एक और एक कितने हो गए, 2 की गुणा ए से होगी तो 2a। अब 2 गुणे में है, कायम चले जाएंगे बटे में, तो ए का मान हमारे पास आ गया 1 बटे में 2, 1 बटा 2 ए का मान आ गया हमारे पास। अब हमें दूसरा मान चाहिए। अब दो जगह तो कहीं एक्स है नहीं, या तो गुणांकों की तुलना कर ली। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ पर एक्स गुणा होगी एक्स स्क्वायर गुणांक, तो इन दोनों की एक्स स्क्वायर की गुणांक तुलना कर लेंगे। देखो तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर चलिए करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है? नहीं, यहाँ तो केवल एक्स है, तो यहाँ जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना 1, एक की गुणा किससे होगी ए से, तो ए आएगा। यहाँ गुणा करेंगे, देखो एक्स की गुणा एक्स से होगी तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, एक की गुणा बी से होगी तो प्लस का बी। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे पास ए का मान है वो लगा दी। कितना ए का मान 1 बटा 2, तो 0 बराबर 1 बटा 2 ए का मान प्लस बी। ये 1 बटा 2 माइनस का है, वो प्लस का, इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो बी का मान हमें जो प्राप्त होगा वो होगा माइनस के 1 बटा 2। हमें दो मान प्राप्त होगा, एक ए का और एक बी का। अब क्या करना है, एक्स बराबर 0 लगाइए, एक्स बराबर 0 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए का मान आएगा और यहाँ सी का मान आएगा, तो सी का ए का मान लगा कि सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ हम लगते हैं एक्स बराबर 0। देखिए एक्स बराबर 0 रखने पर, तो हम एक्स बराबर 0 रखते हैं। देखिए यहाँ 0 बराबर, देखिए यहाँ 0 0 का स्क्वायर 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 है यानी ये। यहाँ देखिए एक्स का मान 0 0 की गुणा करेंगे ओवरऑल 0, लिखने की जरूरत नहीं। बी का मान अगर लिखना चाहो तो फिर भी 0 हो गया।
अब यहाँ देखिए एक्स का मान 0 और -1, तो -1 हो गया, -1 की गुणा सी से होगी तो -c, ये -c इधर आके काय को जाएंगे प्लस के, तो c बराबर कितना हो गया a, तो c का जो मान आया हमारे पास वो a के बराबर है, a का मान है 1/2, तो यहाँ लग दीजिए 1/2, तो c का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, a का ही मान आ गया, तीनों मान हम लगाएंगे समीकरण नंबर किसमें 2 में, तो यहाँ लगाते हैं देखिए समीकरण 2 से, चलिए यहाँ लगाते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है x बटे में x - 1 और x² + 1 बराबर, सबसे पहले a का मान है 1/2, 1 ऊपर और 2 नीचे, और ब्रैकेट में हमारे पास में है x - 1, देखो ये अभी प्लस का रखने दीजिए, प्लस का रखा रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास x है तो x रहेगा, और b का मान लगाए, b का मान है -1/2, तो यहाँ पे लगाएंगे -1/2, फिर ऊपर है प्लस, प्लस c का मान कितना है 1/2, तो c का मान 1/2, और पूरे के बटे में हमारे पास कितना है x² + 1। अब करना क्या है, इसके नीचे इसे अलग करना है, इसके नीचे अलग करना है, इन दोनों के नीचे अलग अलग पहले कर लो, फिर उसके बाद मान लगाते हैं समीकरण 1 में, देखिए 1/2 और x - 1, और यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, ऊपर गुणा हो गया x से कम x की x आएगा, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा इसके साथ 2, और नीचे है x² + 1। अब यहाँ देखिए ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा, ऊपर से 1 बटे में आ जाएगा 2 नीचे, और ये हो गया x² + 1। अब जब हम समाकलन करेंगे इसका मान तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, इसको जब हम मानेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये पूरा मान पहले जो लगाएंगे हम समीकरण नंबर 1 में लगाते हैं, देखिए तो समीकरण 1 से क्या है हमारे पास में i बराबर, इस पूरे की जगह पर हम ये पूरा मान लगाते हैं, देखिए 1 बटे में 2 x - 1 माइनस ऊपर x बटे में 2 ब्रैकेट में x² + 1 प्लस 1 बटे 2 और ब्रैकेट में x² + 1 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसका सूत्र है tan इनवर्स का, इसका सूत्र है लॉग वाला, और इसे हम मान के करेंगे, इसलिए हम तीनों भागों को अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, देखिए तो तीनों को अलग अलग करते हैं, देखिए यहाँ 1/2 बाहर, और अंदर हमारे पास बचेगा 1 बटे में x - 1 का समाकलन, और माइनस देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1/2 बाहर कर दीजिए, बिल्कुल अचर पद है, और इस x को साथ में dx लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1, तो जाएगा 1 कम 1, और x इधर लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे x² + 1, क्योंकि इसको मानेंगे हम, और इस x को लिखेंगे dx के साथ इंटू dx, x इंटू dx। अब देखिए कैसे x कम x हो गया, x आ गया ऊपर और बटे में 2 आ गया। अब यहाँ देखिए इसको प्लस अलग करते हैं, 1/2 और बाहर, और ये आ जाएगा 1 बटे में x² + के 1 इंटू dx। ये tan इनवर्स x का सूत्र, ये log का केवल इसको मानेंगे, देखिए इस वाले को मानना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नीचे x² + 1 को मानेंगे, माना x² + 1 बराबर हमने माना t, समीकरण नंबर ले लिया कौन सा 1 2 3 हो गई, ये 4, ठीक है, ये अलग है, इसके नीचे लिखेंगे आप, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 शुरू में आएगा 2x प्लस में अचर पद का अवकलन 0 और t का अवकलन dt/dx x के सापेक्ष, ये dx बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, और ये 2 जो गुणे में x, 2x 0 मिलेगा 2x आएगा, तो dx यहाँ x के साथ, और 2 गुणे में काम जाएगा बटे में, तो यहाँ x इंटू dx बराबर कितना है dt के बटे में हमारा जाएगा 2। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम जो x इंटू डी एक्स लिखा है, ये x इंटू डी एक्स की जगह पर dt/2 लगाएंगे, और इस x² + 1 की जगह पर क्या लगाएंगे t। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि मैं यहीं पर इस सवाल को पूरा हल कर सकूं, अगले पेज में करूंगा तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ और इसे इरेज कर देते हैं, देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं बची है, तो यहाँ हमने इसे इरेज कर दिया, मैं डाल दिया, देखिए अब लगाते हैं, देखिए यहाँ आई समाकलन 1/2, और देखिए 1/x - 1 का समाकलन क्या होगा, log x - 1, ये हो गया समाकलन, -1/2 -1/2 समाकलन में देखिए ऊपर 1 नीचे, x² + 1 को क्या माना है t, तो यहाँ t लिखेंगे बटे में, इंटू में देखिए x इंटू डी एक्स की जगह क्या है dt/2, तो dt/2
फिर यहाँ देखिए +1/2 +1/2 और 1 में x² +1 का मान समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x और प्लस में लगाएंगे हम अचर पद c। अब करना क्या, 1/t ये भी लॉग हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए बस। देखिए i बराबर 1/2 log x - 1 माइनस ये 2 की गुणा होगी 2 दूनी 4 यानी 1/4 और 1/t का समाकलन होता है log t और प्लस में 1/2 और tan इनवर्स x प्लस अचर पद c। बस t का मान लगा दिए। क्या है t का मान, x² + 1। यहाँ लगाते देखिए 1/2 log x - 1 माइनस 1/4 log t का मान है x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस में अचर पद c। तो ये हमारा इस सवाल का भी आंसर हो गया।